भगवान श्री राम 4 भाई ही क्यों थे और लक्ष्मण ही साथ क्यों गए? रामायण में श्री राम के 3 भाइयों का उल्लेख मिलता है, जो इस प्रकार है: भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रामायण में इस बात का भी वर्णन किया गया है कि आखिर महाराज दशरथ को 4 ही पुत्र क्यों हुए और ये चारों पुत्र किस रहस्य को दर्शाते हैं। आइए जानते हैं कि आखिर भगवान श्री राम के साथ साथ उनके 3 भाई किस रहस्य का प्रतीक हैं और श्री राम के 3 ही भाई क्यों थे। हिंदू धर्म ग्रंथों में इस बात को स्पष्ट कहा गया है कि हर एक घटना, हर एक चीज के पीछे कोई न कोई रहस्य और भगवान द्वारा दिया जाने वाला संकेत छिपा है। ठीक ऐसे ही श्री राम के 3 ही भाई क्यों थे, इसमें कम या ज्यादा क्यों नहीं, इसके पीछे भी श्री राम का एक रहस्यात्मक संकेत और दिव्य संकेत छिपा हुआ है। असल में महाराज दशरथ के चारों पुत्र यानी कि श्री राम समेत 3 भाई भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न 4 पुरुषार्थ के प्रतीक माने जाते हैं, जिनका वर्णन किया गया है। श्री राम धर्म के प्रतीक हैं तो लक्ष्मण काम के प्रतीक हैं, वहीं भरत मोक्ष के प्रतीक माने जाते हैं तो शत्रुघ्न को अर्थ का प्रतीक माना जाता है। काम हमेशा धर्म से संयुक्त रहता है, इसलिए अन्य 2 भाइयों की अपेक्षा लक्ष्मण ही श्री राम के साथ वनवास गए थे, जिससे धर्म का काम संपन्न हो सके। वहीं अर्थ अर्थात आधार यानी कि शत्रुघ्न अयोध्या का आधार माने गए हैं, इसलिए वो वनवास भोगने श्री राम के साथ न जा सके थे। मोक्ष का प्रतीक माने जाने वाले भरत अयोध्या वासियों के लिए उद्धार का संकेत लेकर आए थे। इसी कारण से उन्होंने श्री राम की खड़ाओं की पूजा की, यानी कि धर्म के मार्ग पर चलते हुए काम करना और जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हुए आध्यात्म के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करना ही इन भाइयों का संकेत था। तो इस कारण से महाराज दशरथ के घर ठीक 4 भाइयों ने ही जन्म लिया था, जो 4 पुरुषार्थ के प्रतीक कहलाए। आज हम आपको रामायण का एक अनोखा किस्सा बताने जा रहे हैं। जब माता सीता के क्रोध के भागी बने थे ये प्राणी, और आज भी उस श्राप को भोग रहे हैं। जब शांत और सरल स्वभाव की माता सीता ने क्रोध में आकर भयंकर श्राप दिया था। ये श्राप उन प्राणियों को दिया गया था जिन्होंने माता सीता और भगवान राम के समक्ष झूठ बोला था। वाल्मीकि रामायण में राजा दशरथ के श्राद्ध से जुड़ा एक किस्सा वर्णित है। ये किस्सा माता सीता द्वारा राजा दशरथ के पिंडदान से जुड़ा हुआ है। कथा के अनुसार वनवास के दौरान भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण पितृपक्ष के समय श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुंचे थे। श्राद्ध की विधि में प्रयोग होने वाली आवश्यक सामग्री को जुटाने के लिए प्रभु श्री राम और लक्ष्मण नगर की ओर चले गए। श्री राम और लक्ष्मण को दोपहर हो गई थी, लेकिन दोनों में से कोई भी सामग्री के साथ पुनः श्राद्ध के स्थान पर नहीं पहुंचा था। तब माता सीता ने गया जी के आगे फाल्गु नदी के तट पर राजा दशरथ का पिंडदान कर श्राद्ध कर्म की विधि पूर्ण किया। श्राद्ध कर्म की विधि को करते समय माता सीता ने वहां मौजूद वट वृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी बनाया। जब श्री राम लौटकर आए तब माता सीता ने उन्हें पूरा वृतांत बताते हुए श्राद्ध पूर्ण कर लेने की बात कही। श्री राम ने माता सीता से श्राद्ध कर्म पूर्ण और विधिवत रूप से करने का साक्ष्य मांगा, तो माता सीता ने साक्ष्य के रूप में वट वृक्ष, केतकी के फूल, गाय और फाल्गु नदी से प्रमाण देने के लिए कहा। तब केतकी, गाय और फाल्गु नदी ने श्री राम के समक्ष झूठ बोल दिया और गलत गवाही दी। मात्र एक वट वृक्ष ने सत्य कहा और माता सीता द्वारा राजा दशरथ के पिंडदान की बात स्वीकारी। इसके बाद माता सीता ने राजा दशरथ का स्मरण कर उनसे ही अपने सत्य का साक्ष्य देने को कहा। राजा दशरथ प्रकट हुए और उन्होंने भी माता सीता के पक्ष में उचित और सत्य बोला। इसके बाद माता सीता ने झूठ बोलने पर केतकी फूल, गाय और फाल्गु नदी को श्राप दिया। फाल्गु नदी को बिना पानी के रहने, गाय को झूठा खाने और केतकी को पूजा में वर्जित होने का श्राप दिया। वहीं वट वृक्ष को सत्य बोलने पर वरदान दिया कि वो सुहाग का प्रतीक माना जाएगा। जो भी सुहागिन वट वृक्ष की पूजा कर पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करेगी, उसकी पूजा सफल होगी। तो ये थे वो 5 प्राणी जिन्हें माता सीता ने क्रोध में दिया था भयंकर श्राप। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।